आज बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ये वाला 7.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में इस 7 चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस हो चुके हैं, सिर्फ यही एक एक्सरसाइज बाकी बचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जो पहला सवाल है, भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के x माइनस 2, x प्लस 2, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 द्वारा भाग करने पर प्रत्येक के लिए कितना भागशेष होगा ज्ञात करें। मतलब इसमें भागशेष निकालना है ना बच्चों। तो भागशेष कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये चीज आप लोगों के लिए नया नहीं है, ऐसा कर चुके हैं, इसीलिए देखिए ध्यान से। यहां पर जो fx दिया गया इसे fx के द्वारा डिनोट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये रहा fx, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें भाग प्रमेय के द्वारा विभिन्न नंबरों से भाग देना है, जैसे x माइनस 2 है ना, x प्लस 2 और ये 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, इन चारों से हमें भाग लगाना है। तो बच्चों हम इसमें से कोई एक ठो दिखा दे रहे, जैसे मैं ये दिखा देता हूं, ये वाला। इससे इसमें भाग कैसे लगाना, तो सबसे पहले इस संख्या का हमें 0 ज्ञात करना है, अर्थात x का वैल्यू निकालना है। तो ये 2x इतने के बराबर, पहले सभी के बराबर, सबको इसी तरह हल करना है बच्चों। हम एक ठो हम करके दिखा दे रहे हैं। ये इधर आएगा तो -1 और ये x बराबर -1/2। तो ये रहा x का मान। अब ये x का मान को इसी में हमको डालना है, ये रहा x के बदले लिखना -1/2 है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां पर -1/2 का ये रहा क्यूब, ये 3 -1/2 का ये रहा स्क्वायर, ये 2 इंटू -1/2 प्लस 5। अब इसे हल करेंगे। माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। अब ये -3 वैसे ही रहेगा। अब यहां पर बच्चों यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब हम लोग इंटू का चिन्ह दे सकते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4। यहां पर गुना करना है, प्लस माइनस, ये रहा माइनस। अब ये 2 से 2 कट गया क्योंकि गुना है बीच में ना, ये 1 अब बच गया, ये +5। इस प्रकार इसे आगे बढ़ाएं तो ये हो गया -1/8 और ये -3/4 और ये +4। इसे सॉल्व कर दिए तो +4 हुआ। अब इसे एलसीएम के जरिए लसर निकाल कर इसे जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 8 4 1 का लसर 8 होगा, है ना। तो 8 से इसमें भाग लगाना है, तो ये हल होकर -1 होगा। और ये 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 और ये 8 चौके 32। तो इस हिसाब से बच्चों यहां पर हम देख पा रहे हैं ये -1 और -6 -7 प्लस 32/8 है ना। 7 अब 32 से 7 को निकाल देना है, तो हो जाएगा 25/8। तो इस प्रकार 25/8 को हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 8 तिहाई 24 और 1 25। तो इस तरह ये इसका भागशेष हुआ और इसी पद्धति को कहा जाता है भागशेष प्रमेय का प्रयोग करना। तो अब हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग इससे और इससे x के इसी तरह मान को निकालकर इसी fx में डालना है और विभिन्न तरीके का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 भी वैसा ही है, सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल एक जैसे ही है। यहां पर भागशेष प्रमेय का प्रयोग कर x-1 द्वारा निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में भाग देने पर क्या क्या शेष मिलेगा जान करके लिखे। तो बच्चों सबसे पहले इसका 0 ज्ञात करना है, मतलब x का मान, और उस x का मान को इन सभी fx में डालते हैं। तो एक ठो हम करके दिखा देते हैं ना। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं
सवाल संख्या में 2 में क्या है, सबसे पहले ये x माइनस 1 से भाग लगाना, तो इसके इक्वल्स टू 0 कर देंगे, x बराबर ये रहा 1, है ना। तो अब इस x का मान को सवाल इसका जो 1 है इसे सबसे पहले fx लिख देना है। fx लिखकर समीकरण 1 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60, ये रहा सवाल, है ना। अब इसमें हम लोगों को वैल्यू को डाल देना है। तो ये f, अब x का जो वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यही वैल्यू बच्चों, ये जो 1 है ना, यही 1 सारे के सारे इसी तरह देखिए यहाँ पर जितने भी fx है ये सभी में डालना है ना। तो एक ठो में मैं डाल के दिखा देता हूँ। 1 का क्यूब माइनस 6, ये 1 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 प्लस 60। तो इस प्रकार 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 6 का यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया तो 1, तो 6 कम 6 प्लस 13 प्लस 60। तो इसमें ये संख्या और ये संख्या, इसके आगे पॉजिटिव है, इसके आगे पॉजिटिव है, इसके आगे भी पॉजिटिव है, तो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए ना। सबको एक साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 60 और ये 13, 73 और ये 1 74 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 68। इस तरह से हम लोग को आंसर मिल चुका है ना। तो उम्मीद है कि बाकी जो सवाल है वो आप लोग इसे बना लेंगे, है ना। तो चलिए सवाल संख्या 3 पर देखते हैं। 3 में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल यहाँ पर है कि भाग शेष प्रमेय का प्रयोग कर भाग शेष लिखे, जबकि ये सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो सवाल है वही 1 2 करके यहाँ भी दिया हुआ है, मतलब भाग शेष प्रमेय का प्रयोग करके इससे इन सब में भाग लगाना है कि नहीं। तो बच्चों हम बता दे रहे हैं, इसमें 2 नंबर बता दे रहे हैं, 1 नंबर आप लोगों का ना सब एक ही जैसा, जो ये बताया सेकंड फर्स्ट और सेकंड ये जैसे बताया गया, ये बताया गया वैसे ही ये वाला है। सबसे पहले इसका x का मान निकालना है 0 करके और उस x का मान को इसमें डाल देना है ना। तो हम 3 का 2 नंबर बता दे रहे हैं। सबसे पहले ये 3 का 2 में क्या है, x माइनस ए इक्वल्स टू करना क्या है 0। अब x का वैल्यू यदि निकालना चाहे तो ये a हो गया, इस a को हम लोग इसमें डाल देंगे fx में। क्या है fx, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a। तो ये रहा सवाल। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है ना। तो सिंपली यहाँ पर x का बदले क्या लिखना है a, तो ये a लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा x के बदले a क्यूब, मतलब जहां जहां ये x है ना वहां पर हम लोगों को a लिख देना है। तो ये रहा a पहले से ही, और इंटू यहाँ भी x स्क्वायर है, मतलब ये a स्क्वायर, क्योंकि x को हम बदल दिए a में, और ये रहा 2a, यहाँ x है ना, माइनस ये रहा a। अब इसे हल करते हैं तो ये देखिए बच्चों, ये a क्यूब हो गया और इसे भी आपस में ये इंटू है ना, तो a क्यूब हो जाएगा इसे गुना करके, और इधर 2a में से एक a निकल जाएगा तो एक ही a बचा। तो उस हिसाब से ये प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल हो गया। फाइनली हम लोगों को जो भागशेष मिला वो a मिला। तो इस तरह से सवाल संख्या अब हम लोग 4 को देखते हैं। देखिए, भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके px माने इसमें बहुपदी व्यंजक 2x प्लस 1 का अपवर्त है या नहीं है ज्ञात करें। बच्चों इसमें करना क्या है कि ये जो बहुपदी व्यंजक है, इस बहुपदी व्यंजक में सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इस बहुपदी व्यंजक को इससे भाग लगाने पर भागशेष 0 होगा क्या, यही इसका मतलब है। मतलब इससे ये पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं वो चेक करना है, वही पूछा जा रहा है कि इस बहुपदी व्यंजक का ये अपवर्त है या नहीं है ज्ञात करना। तो सिंपली बच्चों हम लोग भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके इसमें जिस तरह से भाग लगाते हैं, पहले इसका 0 ज्ञात करना है और इसमें उस x का मान को डाल देना है। और देखना यह है कि
यदि x का मान डालने के बाद ये 0 आ जाता है शेषफल, तो ये 2x प्लस 1 इस बहुपदी व्यंजक का एक अपवर्त है, और यदि 0 नहीं आता है तो ये इसका अपवर्त नहीं है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले ये इसका 0 ज्ञात कर लेते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहां पर x बराबर ये इधर आएगा तो -1, ये 2 तो यहां लिखे नहीं है तो ये बटा 2 कर देते हैं ना। तो अब यहां पर जो fx है वो क्या है इस प्रश्न में, सॉरी fx नहीं है, इसमें px दिया गया है। तो px क्या है, 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1 है ना। 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1। अब करना क्या है, इसमें x का मान को डाल देना है, -1/2। तो ये 4, ये -1/2 का क्यूब, 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर, और ये माइनस उसी तरह x का मान यहाँ -1/2 है वो डाल देना है, ये -1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि जितनी भी जगह x था उस x के बदले यहाँ पर हम जो x का जो वैल्यू है वो डाल दिए। अब इसे सॉल्व करना है ना। तो ये 4 उसी तरह रह गया, ये माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है, वो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, उसी तरह +4 उसी तरह ये रहा, और ये माइनस का ये इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो पहले गुना का चिन्ह देना है। माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस ये रहा प्लस 1/2 -1। अब इसे आगे हल करें तो ये 4 और 4 देखिए तो कट गया ना, ये 4 दूनी 8, तो ये यहां से कट गया। अब इसे देखा जाए तो -1/2 ये रहा, और ये प्लस ये 1 मिला यहाँ पर, एक पूरे समाधान यहाँ का, और ये 1/2 माइनस यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर +1/2 -1/2 ये दोनों आपस में कटा, और यहाँ +1 -1 कट गया, इस हिसाब से यहाँ 0 आया। तो ये जो 0 आया, ये 0 आने का क्या मतलब हुआ, ये 0 आने का मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 px, इस बहुपदी व्यंजक का नाम क्या है, px का एक अपवर्त्य है। यदि यहाँ 0 नहीं आता तो यह अपवर्त नहीं होता। तो अब सवाल संख्या हम लोग 5 देखते हैं, है ना। सवाल संख्या 5 में क्या है देखिए तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग सवाल संख्या 5 तक का ही कवर करेंगे, बाकी 6 से लेकर 10 तक दूसरे वीडियो में हम जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ क्या है सवाल देखिए, पहले लिखा गया है कि x-4 द्वारा ax³ प्लस 3x² माइनस 3 और 2x³ माइनस 5x प्लस a बहुपदी व्यंजकों में भाग देने पर समान समान भागशेष मिले तो a का मान ज्ञात करें। मतलब क्या है कि x-4 से इसमें भाग लगाएं या x-4 से इसमें भाग लगाएं, तो प्रश्न के अनुसार जो शेषफल आएगा दोनों अवस्थाओं में वो बराबर हो। दोनों जो शेषफल आएगा वो यदि बराबर हो तो a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले भाग लगाकर चेक करते हैं, और ये भाग लगाकर हमें कौन सा तरीका से भाग लगाना है, भागशेष प्रमेय द्वारा। तो भाग किससे लगाना है, इससे, इन दोनों में ना। तो इसका पहले 0 निकालते हैं x-4 का, x-4 बराबर 0 करते हैं, माने x बराबर 4 आया, है ना बच्चों। अब बारी बारी से हम लोगों को ये दोनों बहुपदी व्यंजक नाम दे देते हैं। बहुपदी व्यंजक चलिए एक का नाम देते हैं px क्या है यहाँ, ax³ प्लस 3x² माइनस 3। चलिए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, x का वैल्यू 4 कर दिए, यहाँ a 4 का क्यूब, ये 3 4 का यहाँ स्क्वायर माइनस 3, ये रहा। मतलब जहां जहां x था वहां 4 बैठा देना है। तो इसे सॉल्व यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, चौक 64, 64a। उसी प्रकार बच्चों यहां पर यदि देखा जाए तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16,
16, ये 16 गुने 3 48 और ये -3। तो इसमें ये तो अलग ही बिरादरी का है, लेकिन ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं। तो 64a प्लस 48 से 3 चला जाएगा 45। तो इससे बच्चों अब हम लोग जोड़ नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं पुनः, यदि देखे पुनः तो ये दूसरा जो बहुपदी व्यंजक है उसका नाम fx लिखकर लिखते क्या है, 2x³ माइनस 5x प्लस a, है ना। तो इस हिसाब से यहां पर जो x का मान है वो है 4, तो ये इसमें 4 डालते हैं तो ये क्या आएगा, ये आ गया। यहां पर यदि वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो ये 2x का बदले यहां क्या करना है, 4 का क्यूब 5 गुने 4 प्लस a। तो 4 का क्यूब होगा कितना, 64, और 64 को हम लोग यदि 2 से गुना करें तो 128, यही ना, ये हो गया। माइनस 5 चौके, ये 4 है बच्चों, 5 चौके 20 प्लस a। अब बच्चों प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सवाल कहता है कि ये दोनों जो शेषफल आया वो समान शेषफल है। प्रश्न में लिखा हुआ है, यहां पर ये रहा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है कि समान समान शेष बचे। तो करना क्या है कि हम लोगों को सिंपली ये दोनों शेषफल को बराबर कर देना है। 64a प्लस 45 बराबर 108 प्लस a, ये रहा समान समान। अब ये 64a और ये a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये रहा यहां माइनस a, है ना, और ये 108 ये इधर आएगा तो -45। इसे सॉल्व करें तो ये 63a और इधर भी 63 हो गया। a बराबर 63 ये 63/63 दोनों कटकर फाइनली a का मान आ गया। ये रहा आंसर। तो इस प्रकार बच्चों a का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा वो आगे के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। हाँ, तो फिलहाल इतना दूर तक आप लोगों को सबको 1 से लेकर 5 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हल करना है।